फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज मैं एकादशी की कथा आपको बताने वाली हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर, पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु, कृष्ण कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए कि इसका नाम क्या है, इसका पूजा करने का बताइए कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे व्रत रखा जाता है, इसका फल कैसे मिलेगा। तो इस पर भगवान में श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन सुनो, ये बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक राजा मुचुकुंद राजा राज्य करता था। कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये एकादशी भयंकर से भयंकर पापों का नाश करने वाली है। और एक समय, प्राचीन समय की बात है, एक राजा मुचुकुंद था जिनके इंद्र, यम, कुबेर, विभीषण, वरुण ये सभी से मित्रता थी और विष्णु के परम भक्त थे और बहुत धर्मात्मा थे, प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम चंद्रभागा था। तो इन्होंने अपनी पुत्री, जैसे ही इनकी पुत्री विवाह के लायक हुई तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन से किया। दोस्तों, शोभन बहुत कुछ दिनों के शोभन एक बार अपने ससुराल आया, ससुर जी के पास। एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। तो कुछ और चंद्रभागा उनकी पुत्री थोड़ी परेशान हुई कि मेरे पति दुर्बल हैं, कुछ वो व्रत नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच में उन्हें ये भी पता था कि मेरे पिता इस व्रत को लेकर के बहुत कठोर है। तो राजा ने एकादशी के एक दिन पहले पूरे राज्य में ढोल पिटवा कर कहा कि प्रजा में कोई भी अनाज नहीं खाएगा, कल सभी व्रत रखेंगे। तो और साथ ही साथ इवन उस राज्य में गौ, हाथी, घोड़े कोई भी उस दिन भोजन नहीं करता। मीन्स घोड़े घास नहीं खाते हैं, गौ घास नहीं खाती है, जानवर पानी नहीं, अन्न और जल नहीं खाते हैं। तो मनुष्य कैसे बिना व्रत के रह सकता है? तो इस पर उसने, अपनी पत्नी ने कहा कि अगर तुम्हें व्रत नहीं रखना है तो तुम इस राज्य से कहीं अन्य चले जाओ और यहाँ रहोगे तो व्रत करना पड़ेगा। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, मैं अगर हे प्रिय, तुम कहती हो तो मैं व्रत अवश्य रखता हूँ और जो होगा देखा जाएगा। मतलब उसने बहुत अनमने से व्रत रखा और पूरा दिन वो व्रत रखा। दिन भर तो उसका कट गया। जब सूर्यास्त हुआ, रात्रि में जागरण स्टार्ट हुआ तो उसका बिल्कुल भूख के मारे जान निकल रही थी। तो पर उसने व्रत रखा, लेकिन उसका इतना भूख असहनीय होगी कि सुबह होते होते तक उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस पर राजा चंद्रभागा के पिता ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन चंद्रभागा को सती होने के लिए मना किया। तो चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा मान करके सती नहीं हुई। तो दोस्तों, लेकिन पत्नी चंद्रभागा बहुत दुखी, उसका ससुर भी बहुत दुखी, इस बात से बहुत दुखी था। चंद्रभागा भी दुखी थी। फिर कुछ समय सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। वहाँ उसने राजा के जमाई को देखा कि ये तो शोभन है, हमारे राजा का जमाई। तो
तो वो वहाँ जैसे ही गया तो शोभन ने भी उसे पहचान लिया। वो भी उठ के आया, नमस्कार किया और कुशल मंगल पूछा कि मेरे वहाँ के राज्य का कैसा कुशल मंगल है। तो ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारे ससुर और तुम्हारी पत्नी चंद्रभागा दोनों बहुत दुखी हैं, राज्य में तो सब कुशल मंगल ही है। तो इस पर ब्राह्मण ने शोभित से पूछा कि इतना सुंदर देवपुर आपको कैसे हासिल हुआ। तो उसने बताया कि मैंने कृष्ण कार्तिक एकादशी का व्रत किया था, तो मुझे ये देवपुर प्राप्त हुआ है जिसमें पूरा ऐश्वर्य बहुत सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन ये सब कुछ अस्थिर है, स्थिर नहीं है। सोने के खंभों पे ये मेरा देवपुर टिका हुआ है राज्य। तो ब्राह्मण ने पूछा कि आप मुझे कुछ मार्ग बताइए कि ये स्थायी कैसे हो सकता है, तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। इस पर शोभन ने ब्राह्मण देव से कहा कि मेरी पत्नी चंद्रभागा कुछ अगर करेगी तो कुछ ये स्थायी हो सकता है। तो मेरे ये सारा वृत्तांत आप मेरी पत्नी चंद्रभागा से जा करके बताइए। तो ब्राह्मण आ करके चंद्रभागा को पूरा वृत्तांत सुनाता है। तो चंद्रभागा ने ब्राह्मण से कहा, आप मेरे पति को प्रत्यक्ष देख के आए हैं कि आप कोई स्वप्न देख रहे हैं या स्वप्न का वृत्तांत मुझे सुना रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं आपके पति को मंदराचल पर्वत में देवपुर में मैं पूरे वैभव से, वो है वहाँ उस देवपुर के राजा हैं, मैं वहाँ देख के आया हूँ। तो चंद्रप्रभा ने कहा कि फिर मुझे अवश्य लेके चलिए, मेरे पति के पास जाने की बहुत उत्सुकता है। तो वो वहाँ गई। उसके पहले वहाँ राज्य में जाने के पहले, पति से मिलने के पहले एक ऋषि जी के आश्रम था। उस आश्रम में जाने पे वहाँ पर ऋषि ने उच्चारण के द्वारा उसे पवित्र करा चंद्रभागा को। तो उसने दिव्य देह प्राप्त करी, दिव्य लोक जाने के लिए उसने दिव्य देह प्राप्त हुई उसे, और वो अपने पति के पास वहाँ देवपुर गई। तो जैसे ही शोभन ने अपने प्रिय पत्नी को आते हुए देखा तो उसने खड़े होकर उसका स्वागत किया और अपनी बाईं तरफ बैठने के लिए आसन दिया। तो दोस्तों, तुरंत उनकी पत्नी चंद्रभागा ने कहा कि मैं 8 साल से एकादशी का व्रत कर रही हूँ, तो मेरे सारे पुण्य आपकी मन ले करके आप ले लेंगे तो पुण्य पूरा आपका ये राज्य स्थायी हो जाएगा, प्रलय तक स्थायी होगा आपका राज्य। तो उसने तुरंत विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि मेरा जो भी पुण्य फल है, एकादशी का व्रत मैं करती आई हूँ, उसका पुण्य फल मेरे पति को उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दीजिए। तो ऐसा ही हुआ, उसका राज्य स्थायी हो गया शोभन का, और इनकी पत्नी दिव्य वस्त्र और दिव्य देह के साथ, दिव्य वस्त्र दिव्य आभूषणों के साथ अपने पति के साथ रहने लगी। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आज की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं, जो दिवाली के 4 दिन पहले आती है। हे राजन, इसका व्रत करने से बहुत से बड़े पाप कट जाते हैं, ब्रह्म हत्या का दोष भी हट जाता है।